Hello student, today our first topic chemical reactions and equation. Student, फर्स्ट चैप्टर में केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस करना है। केमिकल रिएक्शन क्या है और इक्वेशन किस तरीके से बनते हैं, बैलेंसिंग इक्वेशन क्या है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टराइज्ड केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। Student, chemical reaction is the process in which new substance are formed. यानी किसी नए सब्सटेंस का फॉर्म होना केमिकल रिएक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट होना, या कह सकते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है हमारे। रेस्पिरेशन प्रोसेस आप लोगों ने क्लास 9 में बायो में पढ़ी होगी, यानी कि ऑक्सीजन में रहन करना और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना, ये रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है। इस तरीके से ये हमारा डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी हमारी प्रोसेस है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्म होना। तो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। केमिकल रिएक्शन is the process in which new substance are formed. For example, मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट होना, ये भी लिख सकते हैं आप लोग। केमिकल रिएक्शन में हम आपको एक इक्वेशन के रूप में एग्जांपल देते हैं। जैसे आप लोग मैग्नीशियम की लेवल को एयर की प्रेजेंस में बाइंड करेंगे, ये फॉर्म करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। स्टूडेंट, अगर आप मैग्नीशियम को एयर की प्रेजेंस में बाइंड करते हैं तो एक नया सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। अब इसको मैग्नीशियम का सिंबल आप लोगों ने क्लास 9 में सिंबल तो सीख लिए होंगे। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, एयर O2 बाइंड करते हैं तो दे विल फॉर्म MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको बाइंड किया, यहां पर बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। स्टूडेंट, सबसे पहले हम इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बना। तो क्लास 9 में हमने आप लोगों को ये सीखा होगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड किस तरीके से कोई भी दो हमारे एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो किस तरीके से कंपाउंड फॉर्म करते हैं। यहां पर डिस्कस करूंगा जैसे Mg है और ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म किया है। यहां से देखेंगे स्टूडेंट, ये मैग्नीशियम, ये ऑक्सीजन। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर पर ध्यान देंगे 12 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 282, यानी कि इसके लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ओके, लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ये मेटल है, मैंने आप लोगों को कई बार डिस्कस किया है कि मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं। तो मेटल जिन भी एलिमेंट की लास्ट सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो मेटल्स होते हैं। जिनके लास्ट सेल में 5 6 7 होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि यहां पर इसकी वैलेंसी 2 होगी। ऑक्सीजन को देख लेते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 2 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसको ऑक्सीजन को अपनी सेल फिल करने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी। इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी, माइनस भी शो कर सकते हैं, एच पर डबल चार्ज माइनस होता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई बनाते हैं तो बनता है MgO। इस तरीके से मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ है। क्लियर है स्टूडेंट? इसके बाद मैग्नीशियम हम यहां से समझ लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टर
characteristics of chemical reaction. Student, characteristics of chemical reaction, ये हमारे 5 तरीके से characteristics of chemical reaction शो करते हैं. नंबर फर्स्ट, evolution of gas. Evolution of gas. Second, formation of precipitate. Formation of precipitate. पीपीटी लिख देते हैं इसको, प्रेसिपिटेट को. थर्ड नंबर है चेंज इन कलर. फोर्थ नंबर है चेंज इन टेम्परेचर. फिफ्थ नंबर है चेंज इन स्टेट. स्टूडेंट, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. एवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट. सबसे पहले मैं बात करता हूं एवोल्यूशन ऑफ गैस. एवोल्यूशन ऑफ गैस यानी कि गैस का फॉर्म होना. एवोल्यूशन ऑफ गैस की बात कर लेते हैं. एवोल्यूशन ऑफ गैस यानी गैस का फॉर्म होना. Some chemical reaction characterized by evolution of gas. Some chemical reaction characterized by evolution of gas. यानी कुछ chemical reaction होती हैं जो evolution of gas characters फॉर्म करती हैं. सेकंड है formation of precipitate, यानी कि precipitate का फॉर्म होना. इसके एग्जांपल देख लेते हैं बड़ा बंद करके. फर्स्ट नंबर evolution of gas का एग्जांपल, इसको भी साफ कर देता हूं. एवोल्यूशन ऑफ गैस, इसमें आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं. सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय एवोल्यूशन ऑफ गैस. इसके एग्जांपल की बात करता हूं. सपोज आप जिंक ग्रेन्युल्स लें. जिंक ग्रेन्युल्स को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लें या सल्फ्यूरिक एसिड ले लें. HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये हमारे जिंक ग्रेन्युल्स है. इसके साथ जब भी हम डाइल्यूट लिया है, इसमें डाइल्यूट क्या रखना बेटा. डाइल्यूट का मतलब होता है जिसमें वाटर की क्वांटिटी एसिड की क्वांटिटी से ज्यादा, तो डाइल्यूट कहलाता है. कंसंट्रेटेड जिसमें एसिड की क्वांटिटी वाटर की क्वांटिटी से ज्यादा हो वो हमारे कहलाते हैं कंसंट्रेटेड. यहाँ पर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया है, जिंक ग्रेन्युल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालेंगे तो ये एक गैस फॉर्म करते हैं. इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है. क्लियर है. हाइड्रोजन गैस यहाँ फॉर्म हो रही है, इसका नाम है जिंक क्लोराइड. जिंक क्लोराइड इस तरीके से ये फॉर्म हो गया हमारा और हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल रही है. यही है एवोल्यूशन ऑफ गैस. आप और भी एक एग्जांपल ले सकते हैं. यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज कर सकते हैं. स्टूडेंट, एवोल्यूशन ऑफ गैस के बाद सेकंड है हमारी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट यानी कि प्रेसिपिटेट का फॉर्म होना. फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. स्टूडेंट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट यानी कि जो हम रेसिड्यू लेते हैं, जब भी दो केमिकल सब्सटेंस आपस में कंबाइन करेंगे तो एक जो सब्सटेंस होगा वो पूरी तरीके से रेसिड्यू के रूप में बच जाएगा, वो कहलाता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. फॉर एग्जांपल BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं तो उसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट रेसिड्यू के रूप में बचता है. स्टूडेंट यहाँ से देख सकते हैं BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड एग्जांपल के रूप में
प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसके साथ इसको ट्रीट कराएंगे। तो स्टूडेंट यहां से देखिएगा, अभी हमने इस चीज के बारे में डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, तो आप डायरेक्टली इसको समझ सकते हैं कि किस तरीके से फॉर्म होता है। तो यहां से स्टूडेंट यहाँ बेरियम सल्फेट फॉर्म होगा और यहाँ पर HCl फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बेरियम सल्फेट होगा इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। यहाँ से रिएक्शन में बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस इसके साथ एक ट्रीट होगा तो बनेगा HCl। रिएक्शन को बैलेंस करना, अभी इसके बाद हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से रिएक्शन बैलेंस होगी, तो आप बैलेंस करना भी सीख जाएंगे। तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट है, इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। स्टूडेंट क्या होगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, व्हाइट PPT। यानी कि जब भी हम दो टेस्ट ट्यूब लें या दो बीकर लें, तो दो टेस्ट ट्यूब और दो बीकर में बेरियम क्लोराइड और हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड है, तब भी इसको मिक्स करेंगे तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट का एक व्हाइट प्रेसिपिटेट टेस्ट ट्यूब में शो करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट समझ सकते हैं ये प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। आप एक रिएक्शन और लिख सकते हैं, पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट के साथ, पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट के साथ फॉर्म करेंगे, तो इसमें जो लेड आयोडाइड होगा वो येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। लेड आयोडाइड ये PbI, लेड का सिंबल होता है Pb, आयोडाइड का सिंबल होता है I। इसकी वैलेंसी 2 होती है, इसकी वैलेंसी, तो इस तरीके से PbI की फॉर्म होगा। ये लेड आयोडाइड है, ये येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, ये भी आप देख सकते हैं येलो प्रेसिपिटेट। क्लियर है? इसको भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, थर्ड है चेंज इन कलर। थर्ड कैरेक्टराइज समझ लेते हैं इसमें, इसको मेरे साथ आप लोग नोट करते जाइएगा क्योंकि नोट्स जरूरी है। थर्ड चेंज इन कलर। स्टूडेंट चेंज इन कलर साफ साफ समझ में आ रहा है। सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर, यानी कि कुछ केमिकल रिएक्शन वैसी होती है जो कलर चेंज कर देती है। यानी कि सपोज मैं बात करूं पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम परमैंगनेट एग्जांपल में लिख सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट में जब भी हम सिट्रिक एसिड को मिक्स करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट में सिट्रिक एसिड को जब भी हम मिक्स करते हैं तो ये जो इसका पोटेशियम परमैंगनेट होता है, इसका कलर होता है पर्पल कलर होता है। तो इसका जो पर्पल कलर होता है, जैसे हमने सिट्रिक एसिड इसमें मिक्स किया तो यहाँ पर जाके कलरलेस शो कर देता है, कलरलेस फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? यानी कि यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट का कलर था वो पर्पल कलर था, इसमें सिट्रिक एसिड जैसे ही हमने डाला तो ये कलरलेस हो गया। स्टूडेंट अब यहाँ से आप लोग इसको समझ सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट होता है वो KMnO4 होता है, सिट्रिक एसिड ये KMnO4 होता है, पोटेशियम परमैंगनेट ये MnO4 पोटेशियम परमैंगनेट है। तो यहाँ पर सिट्रिक एसिड, आप नींबू है, नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, तो नींबू के 2 और 3 ड्रॉप्स कहीं ना कहीं से उसका निकाल के आप इसमें डाल दीजिए KMnO4 में, तो ये जो कलर होगा इसका पर्पल कलर होगा वो जाके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये थर्ड चेंज इन कलर की रिएक्शन होती है। फोर्थ है हमारी चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर को समझ लेते हैं। वो नंबर चेंज इन टेम्परेचर, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा एग्जाम में रिएक्शन पूछी जाती है। चेंज इन टेम्परेचर रिएक्शन दो तरह की रिएक्शन होती है, एक तो हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरी होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है उसको समझेंगे। ये दो तरह की होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सेकंड होती है एंडोथर्मिक।
रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिस रिएक्शन के दौरान यानी कि एनर्जी यानी कि जो हीट है वो रिलीज हो। जिस रिएक्शन के दौरान, समझना बात को, जिस रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज हो वो कहलाती है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने घर में देखा होगा जो चूना होता है, खाने वाला चूना यानी कि CO होता है, अगर इसमें हम वाटर को मिक्स करते हैं, ओके, तो इस दौरान लॉट ऑफ हीट निकलती है। लॉट ऑफ हीट निकलती है ना, COOH का उल्टा यानी कैल्शियम, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है तो इस दौरान हीट हमारी प्रोड्यूस होती है, या एनर्जी के फॉर्म में लिख सकते हैं आप, हीट भी इसके साथ साथ निकलती है, ये कह सकते हैं एनर्जी फॉर्म होती है। क्लियर स्टूडेंट? ये हमारी यहां से एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन आप लोग इसको देख लीजिएगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन कह सकते हैं कि जिस रिएक्शन के दौरान हीट एब्जॉर्ब होने का मतलब कहीं ना कहीं से, जैसे आप दो टेस्ट ट्यूब लें, आपने दो टेस्ट ट्यूब ली और उस टेस्ट ट्यूब में आपको बेरियम हाइड्रोक्साइड मिला। इसके बाद हम एंडोथर्मिक की बात कर रहा हूं मैं, एंडोथर्मिक यानी कि दो टेस्ट ट्यूब में आपको, जैसे एक में बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये रिएक्शन आपकी प्रोसेस हो, बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इस प्रोसेस को करते हैं, ये बेरियम हाइड्रोक्साइड है, ये अमोनियम क्लोराइड है, NH4 अमोनियम होता है, Cl क्लोराइड होता है। बेरियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड में मिक्स करते हैं, तो यहां से हमारा कंपाउंड बनता है BaCl2 प्लस NH3 अमोनिया प्लस वाटर, ये फॉर्म होता है। इस रिएक्शन के दौरान जब हमने टेस्ट ट्यूब ली और उस टेस्ट ट्यूब में बेरियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में अमोनियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को जैसे ही मिक्स किया, तो टेस्ट ट्यूब थी, उस टेस्ट ट्यूब से हमें ये फील हुआ कि टेस्ट ट्यूब थी कहीं ना कहीं से हल्की सी ठंडी पड़नी स्टार्ट हो गई। जब टेस्ट ट्यूब ठंडी पड़नी स्टार्ट हो गई तो हमें पता चल गया। लास्ट स्टेज चेंज इन स्टेट। तो ये रिएक्शन आप लोगों ने कई बार देखी होगी, कुछ हमारे सब्सटेंस इस तरह सॉलिड फेज में होते हैं, जब वो रिएक्शन होती है उस तरफ किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, या कह सकते हैं यहाँ पर लिक्विड थे वहां पर गैसियस फॉर्म हो जाते हैं। तो सारी की सारी रिएक्शन चेंज इन स्टेट के उसमें आती है। नेक्स्ट बेटा आप लोगों को ये कैरेक्टरिस्टिक्स और केमिकल रिएक्शन के बाद आप लोगों को इसके बाद बैलेंसिंग इक्वेशन, किस तरीके से इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे उस चीज के बारे में डिस्कस करना है। बैलेंस किस तरीके से रिएक्शन होती है, तो बैलेंस रिएक्शन करने के लिए हमें कुछ केमिकल रिएक्शन यहाँ पर भी साथ यहाँ पर लिखी हुई है, तो इनको बैलेंस करना सीखना है। केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन, इसको नोट कर लीजिएगा। Balancing of chemical, balancing of chemical reaction. बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन किस तरीके से इसको बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमारे पास कोई एक रिएक्शन है, कोई सी एक रिएक्शन ले लेते हैं, उसको किस तरीके से हमें बैलेंस करना है। जैसे यहाँ पर बहुत सारी रिएक्शन दी गई है, जैसे Zn प्लस H2SO4, कहा ना ये थोड़ा गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, रुको।